राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 29वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम के 33 नामों के साथ। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरि नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम वधूच्छज्य नमः, ओम केशव नमः, ओम माधव नमः, ओम राम नमः, ओम अच्युतः नमः, ओम पुरुषोत्तम नमः, ओम गोविंद नमः, ओम वामना नमः, ओम श्रीशाह नमः, ओम श्रीकांत नमः, ओम नारायण नमः, ओम मधुरिपु नमः, ओम अनिरुद्ध नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम वासुदेव नमः, ओम जगतयोनिः नमः, ओम अनंत नमः, ओम विश्वाक्षी नमः, ओम विश्वाक्षी भूणम नमः, ओम शेष नमः, ओम संकर्षण नमः, ओम प्रद्युम्न नमः, ओम दैत्यारय नमः, ओम विश्वतोमुख नमः, ओम जनार्दन नमः, ओम धरावास नमः, ओम दामोदर नमः, ओम मदार्जना नमः, ओम श्रीपति नमः। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस नाम को सुनने मात्र से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पुण्यशील और सुशील वानर से बोले, हे विभु गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो। विभु गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो। तुमको भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य मिला है। करदे बोला, मेरे बहुत कर्म अनेकों प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ। जैसे गोलोक को प्राप्त हुआ। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धली के जितने भी कण हैं, आकाश में जितनी तारा हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। तो मैंने यह सुंदर तथा अत्यंत मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया। हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। तो श्री नारायण कहते हैं, कर्द के इस प्रकार वाणी को श्रवण करके हरि के दूतों ने कहा। हरि के दूत बोले, अहो आश्चर्य है। हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना। हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना। उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में यह तप हुआ है। वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख्य रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत, वायु और घाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है।
तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करें। विधिपूर्वक कर्म करें तो उसका क्या कहना है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने में कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान वे प्राणी धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जिनका समय उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान और जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेकों प्रकार के तप, यह सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुणा होकर अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान और दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सट धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करद प्रसन्न होकर रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद में कालंजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुलमलता और वृक्ष को नमस्कार किया। इसके बाद विनय से युक्त होकर विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह करद विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को भी दुर्लभ गोपियों और गौओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में वह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते करते अपने अपने स्थान को गए और श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा करी। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए आप मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्ष्य, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, यह सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए इस अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। इसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ धोने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। गाय धोने के समय तक का द्वार का अवलोकन करें
और यदि भाग्य में अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम बाड़ी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी यह दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवें तो वह भिक्षान मेरू पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गौदान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूरब मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल यह 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तोरतेन परिसिंचामि, रात्रि में रतम व सत्यन परिसिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय करके घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें: भूपतये नमः प्रथम कहकर, भुवन पतया नमः कहकर, फिर भूत नाम पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को लेकर भूतों को देने के लिए कहें। भूतों के लिए यह कहें: जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख या अच्छे अन्न होवे, प्राणाय, अपनाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय कहें। पीणम पित्थम उच्चारण करके अंत में स्वाहा पद छोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जावे। दांतों से ना दबावें। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें, अर्थात मीठा भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खावें। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ का भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ का भोजन करें और अंत में पुनः पतला पदार्थ का भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन करने के लिए कहा है। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के लिए अयोग्य बताया है और घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद अरबद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अच्छा होता हुआ प्राप्त होता है।
अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करके 16 बार कुल्ला करके शुद्ध हो और सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार से परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन करके तांबुल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर परम ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान मनुष्य अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण करके धर्म को जानता है, श्रवण करके पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण करके ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य परायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण करके सायं संध्या की उपासना करें। जो द्योजों में अधम प्रमाद से सायं संध्या नहीं करता है, वह गौ वध पापी का भागी होता है। वह गाय वध पाप का भागी होता है और मरने पर रो नरक को जाता है। कभी समय पर ना आने पर संकट में या फिर मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आदि रात के पहले सायं संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्यारण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करके अपोहिष्टा इस मंत्र का मार्जन करें और सायंकाल अग्निशमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्याष्टमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्यापरायण का उपस्थान करके प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायंकाल संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर व्रत वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। इसके बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णदेव और बलि सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। यदि वह नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन करके बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाएं। अपने गृह में पूरब की ओर सिर करके शयन करें और ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्ति का जाप करें और सुखसाई देवताओं का स्मरण करके अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके
स्वस्थ चित्त होकर रात्रि में शयन करें। अगस्त्य ऋषि, माधव ऋषि, महाबली, मुचुकुंद ऋषि, कपिल ऋषि और आस्तिक ऋषि, यह सभी 5 मुनि सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। वती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करें और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद और मांस को भी नहीं खाना, और यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला और सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह से कहा। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। अब कल की कथा पर आप सुनेंगे और कल आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का अंतिम अध्याय। लेकिन इसके बाद भी कथाएं चालू रखेंगे। ज्येष्ठ मास की कथा में आप लोग पद्म पुराण की आगे की कथाएं सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज्येष्ठ मास में भी इसी प्रकार से प्रतिदिन कथाएं ज़रूर सुनेंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियां भी श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। कई बार यशोदा मैया गोपियों को डांट कर ही भगा देती और कई बार कृष्ण को भी डांट पड़ती थी। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। अब कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुमार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे ही आ रही हैं। भैया, कहीं छुपने की जगह हो तो मुझे छुपा लो। तब कुमार ने प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छुपा दिया। अब कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी, क्यों रे कुमार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुमार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण यह सभी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो।
कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे सपरिवार, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब भगवान फिर से मुस्कुराए और कहने लगे और बोले, वह भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है। अभी नहीं प्रभु, अभी एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कुमार ने कहा कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संबंध को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख के योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत लिया और पूरे घर में, पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। आप जरा विचार कीजिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। इसीलिए चराचर जगत में जो भी प्राणी हैं सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी, हर जीव में ईश्वर का उतना ही कण विद्यमान है। और अगर इस कहानी को हम ध्यान से सुने तो एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कुमार चाहता तो प्रभु से बहुत कुछ मांग सकता था, दौलत, शौहरत, नाम, या सब कुछ, लेकिन उसने प्रभु से मांगा 84 के चक्कर से मुक्ति का वरदान। 84 योनियों के चक्कर से मुक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें नश्वर हैं, यथार्थ शाश्वत सत्य हैं। प्रभु में मिलन, और जब प्रभु से मांग रहे हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगें। सीधे प्रभु के मिलन क्यों ना मांग लिया जाए, सीधे प्रभु के मिलने का क्यों ना मांग लिया जाए वरदान। और जब एक बार प्रभु की कृपा हो जाएगी तो बाकी सभी चीज़ें तो वैसे भी प्रभु दे देंगे। इसीलिए प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांगी जाए, बाकी सभी चीज़ें उनकी कृपा पर ही छोड़ दी जाए। इस विषय में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रेम से सभी लोग बोलिए
ठाकुर जी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।